Welcome to the another session of class 7 social science, and in this session we are going to learn chapter number 13 of the social science book, that is Delhi Santulat. Let's start the chapter. During the late 12th century, which is start from 1173 to 1290, India was divided into many small एंड लार्ज स्टेट्स। 12th सेंचुरी के लास्ट के पीरियड में इंडिया कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट था, और उनके साथ क्या था, देयर वाज ए लैक ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट रूलर्स, और जो उन स्टेट्स के रूलर्स थे उनमें आपस में यूनिटी के नाम पर कुछ भी नहीं था। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द रूलर ऑफ ए स्मॉल स्टेट ऑफ गौर, गौर कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान का एक छोटा सा स्टेट है, उसका नाम है गौर। गयासुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गौरी, इन्वेडेड इंडिया एंड कनकर्ड पंजाब, सिंध एंड ए फ्यू अदर स्टेट्स। और क्योंकि इंडिया के रूलर्स में कोई यूनिटी, आपस में तालमेल नहीं था, कोई यूनिटी नहीं थी, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा कस्बा था गौर, जिसका एक रूलर, वहाँ पे जो रूलर था गयासुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम नॉर्मली मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, उसने इंडिया पर आक्रमण किया और पंजाब, सिंध और कुछ अदर स्टेट्स को हथिया लिया। इन 1191 सी ही वॉज चैलेंज बाई पृथ्वीराज चौहान। 1191 में उसका सामना किससे हुआ, पृथ्वीराज चौहान से हुआ, द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, जो उस समय दिल्ली और अजमेर की गद्दी पर थे। हेल्प बाई मैनी राजपूत रूलर्स ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी, हु समहाउ मैनेज टू एस्केप। और पृथ्वीराज चौहान ने कई राजपूत राजाओं का साथ लेकर मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और मोहम्मद गौरी वहां से फिर छुपता हुआ भाग गया। बट विथ ग्रेट प्रिपरेशन एंड द हेल्प ऑफ जयचंद, ए राइवल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज इन 1192 सी। पर एक साल बाद मोहम्मद गौरी वापस आया, और पृथ्वीराज चौहान के एक राइवल थे, विरोधी राजा थे, जिनका नाम जयचंद था, उनकी सहायता से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। दो देयर वर मैनी रूलर्स विद देम। पृथ्वीराज चौहान भी अकेले नहीं थे, उनके साथ कई सारे रूलर्स थे, बट ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। बट फिर भी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और वो मारे गए। द तुर्क कैप्चर्ड अजमेर एंड दिल्ली, और इस तरह से तुर्कों का साम्राज्य कहाँ पर आ गया, अजमेर और दिल्ली को उन्होंने हथिया लिया। और लेटर ऑन जयचंद वॉज ऑल्सो किल्ड इन ए बैटल इन 1194 सी, और 2 साल बाद 1194 में जयचंद भी एक लड़ाई में मारा गया। मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गौर विद ए लार्ज बूटी, और उसके बाद मोहम्मद गौरी गौर वापस चले गया। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज डेप्टी इन इंडिया, पर जो उसने अपने जीते हुए इलाके थे वो किसको, अपने एक स्लेव को दे दिए, जो उसका जर्नल था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑन 15 मार्च 1206 मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड बाई ए खोकर सोल्जर। 1206 में 1206 में मोहम्मद गौरी को भी एक लड़ाई में खोकर सोल्जर ने मार दिया। द कमांड ऑफ इंडियन टेरिटरी कम अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, हु वॉज गौरीज स्लेव। और अब भारत पर राज किसका हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली मोहम्मद गौरी का एक सेवक था या गुलाम था, स्लेव था। ऐबक इस्टेब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में स्लेव डायनेस्टी इंडिया में स्टार्ट करी।
Now we talk about slave dynasty which is also known as गुलाम वंश, हिंदी में इसे गुलाम वंश कहते हैं। और ये रही थी 1206 से लेकर 1290 तक। इसका पहला किंग था, जो मेन किंग था, जिसे मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक केवल 4 सालों के लिए रहा था। He founded the slave dynasty as most of the rulers of this dynasty were slaves or children of slaves. कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी। He was the founder of slave dynasty। और स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकतर राजा या तो गुलाम थे, पहले खरीदे हुए थे, या उनकी संतानें थी। ऐबक एस्टैब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया जिसकी मेन मिलिट्री पावर थी। ही डिफीटेड यल्दोज द रूलर ऑफ गजनी एंड फ्रीड पंजाब फ्रॉम हिम। और उसने गजनी का जो रूलर था यल्दोज, उसको हराकर पंजाब को भी आज़ाद करवा लिया। ऐबक वॉज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ही बिल्ड कुतुब मीनार एंड कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। दिल्ली में उसने कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम नाम से एक मस्जिद भी बनवाई थी। ही ऑल्सो बिल्ट ए मॉस्क नोन एज 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। उसने अजमेर में भी एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम रखा गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ही हैज लिटरली जेम्स, ही हैड लिटरेरी जेम्स लाइक हसन आजमी एंड मुबारक शाह इन हिज कोर्ट एंड ही डाइड इन 1210 CE। उसके दरबार में कुछ बहुत विद्वान लोग भी थे, जैसे हसन आजमी, मुबारक शाह आदि, और 1210 में उसकी डेथ हो गई। बाद नेक्स्ट रूलर आया इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 CE तक रहा था, 26 ईयर्स के लिए। He made Delhi his capital. At the time of becoming Sultan, he was confronted with many problems. इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, पर जब वो गद्दी पर बैठा तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने थी। बट ही फेस देम ब्रेवली। बट उन्होंने हर उस मुसीबत का बहुत बहादुरी से सामना करा। ही डिफीटेड हिज मेन राइवल्स यल्दोज ऑफ गजनी एंड क्वेबेचा ऑफ सिंध एंड मुल्तान। उसने यल्दोज गजनी में एंड क्वेबेचा सिंध को भी हरा दिया था। इल्तुतमिश वॉज एन एबल एंड श्रेड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर। इल्तुतमिश एक बहादुर तो था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर तो था ही, बट बहुत ज़्यादा निपुण भी था। ही लिबरेटेड द तुर्किश एम्पायर फ्रॉम गजनी एंड अदर फॉरेन पावर्स एंड कंसोलिडेट इट इफेक्टिवली। He diplomatically saved himself and Delhi from the wrath of Mongol conquered चंगेज खान। उसने एक बड़ा चतुराई भरा निर्णय लिया और चंगेज खान से अपने को और अपने राज्य को, दिल्ली को बचा लिया। कैसे? By not giving shelter to the Shah of Khwarezm who was being chased by चंगेज खान। उसने ख्वारिज्म के शाह को, जो सुल्तान था वहां का, उसको शरण नहीं दी। और क्या कहा उससे? ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट दिल्लीज क्लाइमेट वुड नॉट सूट हिम, कि दिल्ली का क्लाइमेट तुम्हें सूट नहीं करेगा क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इल्तुतमिश मेड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश ने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बनाए और इससे उसका होल्ड दिल्ली सल्तनत पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। He organized a group of 40 Turkish nobles known as Chaliha.
उसने एक 40% का एक ग्रुप बनाया जो तुर्किश थे और जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, और उनका नाम रखा गया चालिहा। He divided his empire into many acts for administrative efficiency. उसने अपने एम्पायर को कई सारे अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। He introduced सिल्वर कॉइन्स तनका एंड कॉपर कॉइन्स जितल, और उसने 2 टाइप के कॉइन्स बनाए, एक सिल्वर के थे जिनको तनका बोलते थे और दूसरे कॉपर के थे जिनको जिताल बोलते थे। इल्तुतमिश वॉज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये भी आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा देने वाला था। मिन्हाज उस शिराज वॉज द फेमस राइटर ऑफ द कोर्ट। जो उसका दरबार था उसमें एक पर्सन था मिन्हाज उस शिराज, वो एक बहुत अच्छा बड़ा लेखक माना गया। ही रोट द अकाउंट्स ऑफ इल्तुतमिश रीजन, और उसने इल्तुतमिश के साम्राज्य के बारे में काफी कुछ लिखा। लिटरेरी पर्सन्स लाइक रूहानी एंड उस्मानी ऑल्सो ग्रेस्ड हिज कोर्ट। इल्तुतमिश वॉज ए स्टैंच सुन्नी मुस्लिम। वो क्या था? एक मुस्लिम था और एक सुन्नी मुस्लिम था। ही ट्रीटेड शियाज एंड हिंदूज वेरी बैडली, और सुन्नी होने के कारण वो शियास को और हिंदुओं से एक तरह से नफरत करता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था।